कभी खोले नहीं। तुमने जितने भी सितम ढाए हम कभी बोले नहीं। हाले दिल कैसे कहें तुमको, बहुत चूर हुए, बहुत चूर हुए। वारिस, तुम्हें जमल को यहाँ पे लाना चाहिए था। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। डैड, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। उसको यहाँ लाकर बात करने का कोई फायदा नहीं था। फिर भी फारिस, फिर भी तुम उसे यहाँ पे लाते, हम उसे आराम से बैठकर बात करते। मैं हूँ उसका शौर। जो बात करनी थी वो कर ली मैंने। हर बार मैं आप दोनों को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है फारिस? धोखा हुआ है मेरे साथ। She tried to ditch me. जमल ने ये सब कुछ कबूल कर लिया। ऐसा धोखा कौन एक्सेप्ट कर सकता है? क्या कह रहे हैं आप डैड? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असल बात कुछ और होगी। आप बैठकर सोच लें जो आपने सोचना है। मैं फैसला कर चुका हूँ। जमल को मैं तलाक दूं। नहीं फारिस, हरगिज़ नहीं। तुम जल्दबाजी में ये फैसला नहीं करोगे। फैसला हो चुका है डैड। अब इसमें जल्दी और देर क्या? मुझे जमाल से बात करनी होगी। सब क्या हो रहा है इस घर में मनाया? मेरा तो परेशानी से सर फटा जा रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इस घर में जब सही होने लगता है सब कुछ ना कुछ नया हो जाता है। ठीक कह रही हो तुम। लेकिन आंटी, फारिस ने इस बार बहुत ज्यादा रिएक्शन शो की। रियली मना है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि फारिस ने जो रिएक्शन दिया वो ज्यादा था? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जमल चुप चुप के दूसरे लड़कों से मिलती रहे और फारिस खामोशी से देखते रहे, कुछ कहीं भी ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर क्या कहना चाह रही हो तुम? जरा समझाओ मुझे। देखो, मेरा मतलब ये है रीबा कि हो सकता है शायद उसे इस लड़के से बात करके अच्छा लगता हो। रियली मना है? क्या कहा है तुमने? देखो, ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं है। यहाँ तो एक औरत का गैर मर्दों से बात करना भी बुरा समझा जाता है, और वो तो अपने शौहर से छुपके उससे मिल रही थी, फारिस के मना करने के बावजूद। और तुम्हें लगता है कि ये कोई बात ही नहीं है? लेकिन ये सब कुछ एक गलत फहमी भी तो हो सकती है ना? कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, और तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि फारिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों ने जमल को अपने दिल में इतनी जगह दी है कि ना तो आप उसके खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। और मुझे धक्का भी तो उसी ने दिया था, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। सबने सिर्फ जमल का ही साथ दिया था। शायद रीबा ठीक कह रही है। क्या फारिस मुझे छोड़ देगा मॉम? बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे डैड गए हैं ना वारिस भाई से बात करने के लिए। नहीं मॉम, आपने देखा ना फारिस कैसे कह रहे थे कि वो मुझे छोड़ देंगे। वो
इस बार किसी की नहीं सुनेंगे। मैं जानती हूँ उन्हें। बेटा तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। सारी गलती मेरी है। मुझे उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट जाने ही नहीं चाहिए था। बेटा बिला वजह तुम अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। तो अब क्या करूं? आपने देखा नहीं फारिस किस कदर गुस्से में थे। इस पर फारिस मुझे छोड़ देंगे, मुझे पता है वो मुझे छोड़ देंगे। वो संभल बेटा, संभालो खुद को, रिलैक्स करो बेटा। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, और वैसे भी इस हालत में तो तलाक हो ही नहीं सकती। ये बच्चा तुम्हारी खुशियों की हिफाजत है, इसलिए तुम बेटा उसकी हिफाजत करो। बेगम साहिबा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो, सुन रही हूँ। बेगम साहिबा, छोटे साहब से कहें कि वो जमल बीबी को तलाक ना दें। मैं ऐसा कब चाह रही हूँ? वो तो बस फारिस ही है जो। जमल बीबी की कोई गलती नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं जानती हूँ बेगम साहिबा, ये जो कुछ हो रहा है अरीबा बीबी की वजह से हो रहा है, बल्कि ये सब अरीबा बीबी करवा रही हैं। तुम इतने यकीन से सब कैसे कह सकती हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अरीबा बीबी फोन पर एक लड़के से बात कर रही थी कि वो जमल बीबी को अगर तलाक दिलवा दे तो वो उसे 4 लाख रुपया देंगी। क्या? जी बेगम साहिबा। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था फरहान। वो मैं तुम्हारा हाल पूछने आया था जमल। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं पर हूँ? मुझे किसी से पता चला था कि तुम यहाँ हो। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो फरहान? क्योंकि तुम मुझे पसंद। फरहान प्लीज, आइंदा ये बात मत कह। हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहो। फरहान प्लीज माइंड मत करना कि अब मुझे तुम्हें यहाँ से जाने का कहना है। फारिस के घर से कोई भी आ सकता है, तो किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उनका शक मजीद मजबूत हो जाएगा। ओके, जाता हूँ मैं, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे और फारिस के दरमियान सब ठीक है ना? ठीक नहीं भी है तो हो जाएगा, और हस्बैंड एंड वाइफ में तो ऐसे मसले होते रहते हैं। इस बात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फरहान प्लीज आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करिए। नहीं आऊँगा। क्या कह रही है? क्या कह रही है? तुमने जमल और फारिस की डिवोर्स कराने के लिए किसी लड़के को पैसे देने का वादा कर रखा था। क्या आंटी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सकीना ने फोन पर सब तुम्हारी बातें सुन ली हैं। आंटी मैं बता रही हूँ आपको, ये इल्जाम लगा रही है मुझ पर, एक दफा फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये ना तो मेरा पहले वाला इल्जाम झूठा था और ना ही ये वाला। तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम बकवास कर रही हो। अरीबा तमीज से बात करो। तमीज से बात करूं? आपके घर की मुलाजमा दूसरी बार मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है और आप कह रही है तमीज से बात करूं। ये इल्जाम नहीं है अरीबा बीबी, इस बार मैंने वो गलती नहीं की जो पहले की थी। इस बार मेरे पास मेरी बात का सबूत है। सबूत? क्या मतलब? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ऑडियो चलाओ सकीना। अब तो मैं खुद भी फारिस को फोर्स करूंगी कि वो जमल को तलाक दे दे।
बस जैसे ही जमल की तलाक हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे बाकी के 3 लाख में मिल जाएंगे और 1 लाख मेरी तरफ से इनाम के तौर पे। तुमने काम जो इतना जल्दी कर दिया। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ। ये सब क्या है अरीबा? आंटी वो मैं आपको बताती हूँ दरअसल क्या हुआ था। कौन सा झूठ बोलोगी? बोलो। अब ये कहोगी कि सब झूठ है, ये इल्जाम है तुम पर, ये कोई साजिश है तुम्हारे खिलाफ? अब क्या कहोगी अपनी सफाई में? बोलो। अब चुप क्यों हो तुम? बल्कि अब तुम नहीं, मैं कहूंगी तुम्हें। निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। अब एक बार मेरी बात सुने, मैं आपको समझाती हूँ ना क्या हुआ मैंने था। कहा ना, निकल जाओ। Just now leave my home। आंटी प्लीज मेरी बात तो सुने, मुझे एक बार बोलने का मौका तो दे। तुम ऐसे नहीं सुनोगी। आंटी निकलो मेरे घर से। आंटी प्लीज मेरी एक बार चली जाओ यहाँ से। आंटी मेरी बात सुनिए प्लीज, एक बार फारिस को तो आने दे। फारिस तुमसे अब एक ही बात करेगा और वो भी तलाक की। आंटी ये दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। अब तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आंटी प्लीज एक बार बात सुनिए, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ ना आंटी प्लीज। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। पर इस घर का रुख किया तुमने। अरीबा तुम्हारा जुर्म नाकाबिले तलाफी है। आंटी प्लीज ऐसा मत करे आंटी, मुझे अंदर निकल जाओ हमारे घर से और हमारी जिंदगियों से। मनाइल चलो अंदर, चलो। मनाहिल कॉल करो फारिस को और अपने अंकल को भी बुलाओ। फौरी तौर पे इन दोनों को घर बुलाओ। आज मैं उनसे बात करके छोड़। डिवोर्स पेपर्स तैयार हुए? मुझे शाम तक चाहिए। ओके। हेलो, हाँ मनाहिल बोलो। क्या? काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम। फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए, मखमूर हुए। अरीबा तुम? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? हाँ? अरीबा, अरीबा, अरे बोलो ना क्या हुआ है? हाँ? अच्छा अच्छा, रो मत, अंदर आ, अंदर आ जा। हाय हाय। अब तो मैं खुद भी फारिस को फोर्स करूंगी कि वो जमल को तलाक दे दे। बस जैसे ही जमल की तलाक हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे बाकी के 3 लाख में मिल जाएंगे और 1 लाख मेरी तरफ से इनाम के तौर पे। तुमने काम जो इतना जल्दी कर दिया। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ। सुन लिया तुमने? सुन लिया अपने कानों से तुमने सब कुछ? कुछ बोलो, तबसरा करो इस पे। कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। और ये कि हम तुम्हारी लाडली बीवी पे कोई इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फारिस, इस लड़की ने एक बार फिर हमें धोखा दिया। लड़की? इस कदर विशियस लड़की है ये। और ये सब आपकी गलती है। आपने उसे घर में आने की इजाजत दी। मुझे लगा बिन बाप की बच्ची है, एक बार माफ करना बनता है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। जी, ये बिन बाप की बच्ची हमें हमारे घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है। मैं आता हूँ। रुको फारिस। कहाँ जा रहे हो? मैं अरीबा से पूछने जा रहा हूँ। क्या पूछने जा रहे हो फारिस? इसके बाद बेवकूफ कुछ पूछना बाकी रह गया है। पूछूंगा कि ये सब क्यों किया उसने? पूछ लेना, सब कुछ पूछ लेना, लेकिन उसे इस घर में वापस लाने की गलती मत करो।
ये तुमने क्या किया रीबा, क्या किया तुमने? मुझसे गलती हो गई अम्मी। कितनी गलतियां करोगी, कितनी और गलतियां करोगी अरीबा? मुझे कुछ पता ही नहीं चला अम्मी, सब कुछ होता चला गया। ये सब एक लम्हे में नहीं हुआ रीबा, जो तुम्हें पता नहीं चला। बेटी होकर तुमने ये किया, इतना घटिया काम। मेरी तरबियत का तो तुमने जनाजा निकाल ही दिया था, मेरी कोख की लाज रख लेती अरीबा। ज्वाल आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया, अम्मी वो मुझे वापस घर में नहीं रखेंगी। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? रीबा आपने बहुत गलत किया है, तो मैं और क्या करती? मेरे ही घर में मुझे जमल का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो उस घर में आपका वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम तो सिर्फ बेघर हुई हो ना रीबा, अरे हम तो बेइज्जत हो गए हैं। क्यों किया तुमने ये सब रीबा? मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया फारिस। मोहब्बत में ऐसा कोई करता है? मुझसे हो गई ना गलती। बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे फारिस। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कैसे कर सकती थी? इतनी बड़ी हरकत इसलिए की है तुमने सब? प्लीज फारिस, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम मुझे छोड़ना मत, खुदा के लिए मुझे छोड़ना मत, मैं मर जाऊंगी फारिस। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मोहब्बत करता हूँ तुमसे रीबा। सच में? हाँ, लेकिन मॉम डैड अब तुम्हें वापस घर नहीं आने देंगे। तो तुम उनको राजी करो ना फारिस। वो नहीं मानेंगे। तुम उन्हें मनाओगे ना? मैं अब बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी फारिस, मैं ऐसे तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी? अब सब्र करो, जो तुमने किया है ना इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आपको क्या हो गया अम्मी? इतनी परेशान क्यों हो गई आप? शुक्र करो इन हालात में भी जिंदा हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप अम्मी? कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि मेरी अरीबा अपने घर में खुश है। लेकिन लगता है या तो अल्लाह को मेरा शुक्र पसंद नहीं आया या मेरी अदायगी पसंद नहीं आई। जब इंसान अपने साथ बुरा करने का सोच ले तो फिर अल्लाह में अभी क्या करे अम्मी? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। फारिस चला गया? जी अरीबा को साथ लेकर नहीं गया ना? नहीं। साथ जाने का कहा भी नहीं। पता नहीं तो फिर क्या कहने सुनने आया था? मैंने सुना तो नहीं, लेकिन शायद अब फारिस भी अरीबा आपी को अपने साथ ना ले जा सके। अरीबा अगर यहाँ रह गई तो मैं मर जाऊंगी। नाहिल, बोलो। समन, क्या बात है बेटा? क्यों रो रही हो? किसका फोन था? नाहिल। मिनाइल का? क्या क्या कह रही थी? सब कुछ अरीबा ने किया था।
अरीबा ने? सब कुछ हरीबा ने किया था मॉम। वो इस कदर डर जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे पहले ही पता था। शुक्र अल्लाह ताला, मेरी बेटी की बेगुनाही साबित हो गई। मैं तुम्हारे डैड को बता के आती हूँ। अभी खाना लाऊं? नहीं, सुनो, अम्मी की तबीयत अब कैसी है? तो जाके देख लो, अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। बोलो फारिस, हो गई तुम्हारी बात अरीबा से? जी डैड, वो बहुत शर्मिंदा है। अब हमें उससे और उसकी शर्मिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि अब तो अरीबा को तलाक। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम अरीबा को तलाक दोगे, इसलिए कि अब मैं उसे अपने खानदान का हिस्सा नहीं बना सकता। लेकिन डैड, वो बहुत शर्मिंदा है, उसने बहुत माफिया मांग ली है। बहुत माफिया मांग ली उसने और बहुत माफ कर दिया हमने, लेकिन आप नहीं। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो ठीक है फारिस, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे।